So, Namaskar everyone. This is the lecture series on theory of errors. This is part 3 and this is lecture 2. So, today we'll focus on some numericals for finding out the corrections or finding out the error in the field measurements. But before that, just quickly refer to the things which we had done in the previous lectures. So just for a quick recap, we had taken one subtopic, that is determination of probable error, and in that we took out two cases, case 1 and case 2. One was for equal weight, another was for unequal weight, and we had only seen the rules which were to be applied for the distribution of errors, and those rules we are going to use it today. So we had also gone through one numerical to find out the most probable value, and we had came across to one term that was weighted arithmetic mean. So apart from this, अगर आपके पास ये क्वेश्चन में सिर्फ 3 एंगल्स है और उसके वेट दिए हुए हैं, इसके अलावा अगर आपके पास 4 एंगल दिए हो, 5 दिए हो या 8 दिए हो या 6 दिए हो, एंड उसके रिस्पेक्ट में सबके वेट्स अलग अलग हो, तो यू कैन फाइंड आउट द वेटेड अरिथमेटिक मीन इन द सेम मैनर. आप इसी तरह से वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हो, एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आएगी वही होगी इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करते हैं तो दैट इज नथिंग बट द वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड द वाइस वर्सा. तो द प्रोसेस इज सेम. यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द वेट विद द एंगल्स, उसको ऐड करना है, और वो जो सम आया उसको डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, मतलब जितने भी आपके पास एंगल है उसका जितना भी वेट आया है तो वो सारे वेट्स को आपको ऐड करना है, और वो जो वैल्यू आई है, जैसे कि अगर 15 आई या 16 आई, तो वो आपको सम ऑफ वेट इनटू जो एंगल है उससे डिवाइड करके आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगा. सो टुडे लेट्स मूव फर्दर फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स. सो हियर वी हैव एग्जाम्पल. इसमें हमारे पास 4 एंगल दिए हुए ए बी सी डी with the respective weights as 4, 1, 2 and 3. अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें ये एंगल्स को एडजस्ट करना है. सो हमें पता है कि हॉरिजॉन में एंगल का समेशन 360 डिग्री होता है. सो व्हाट वील डू इज कि सबसे पहले तो हम ये जो गिवन एंगल्स है उनका समेशन कर लेंगे. तो उनका समेशन आ रहा है कितना, 36 डिग्री 0 मिनट एंड 4 सेकेंड. तो कितना ज़्यादा आ रहा है, एरर कितना ज़्यादा आ रहा है, 4 सेकेंड से. तो हमें करेक्शन कितना करना पड़ेगा, उतना माइनस करना पड़ेगा. सो करेक्शन होगा -4 सेकेंड. अभी प्रोसेस फ्लो में ये है कि ये सारे एंगल्स में कोई ना कोई करेक्शंस होगा, तो हम सारे करेक्शंस को एंगल वाइज नाम दे देंगे C1, C2, C3 और C4. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास वेट्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, और ये वाला रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला. यस, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू एन ऑब्जर्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. मीन्स कि हम जो करेक्शन हम ले रहे हैं C1, C2, C3 एंड C4, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, ये सारे वेट्स के. सो लेट अस सी देम. तो ये जो 4 सेकेंड वाला जो एरर है वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रूल दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेट्स. तो C1 इज प्रोपोर्शनल टू C2, इज प्रोपोर्शनल टू C3 and is proportional to C4, and those things are equal to inversely proportional to their respective weights. तो C1 किसके एंगल के लिए है, एंगल A के लिए है. एंगल A के लिए वेट कितना है, 4. तो C1 is
डायरेक्टली इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट, मतलब 1/4। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और सारे जो करेक्शंस है नेक्स्ट स्टेप में, ये वाले स्टेप में क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1:4 और यहाँ पे 4 होगा तो 2 कैंसल आउट होके 2 एंड देन लास्ट में बचा हुआ में 4 आ जाएगा। तो ऐसे हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड इक्वेशन। सो फिर लास्ट में हम ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे, दैट इज़ C1 इज़ प्रोपोर्शनल टू C2, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू C3, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू C4, दैट इज़ इक्वल टू 1:4:2:4/3। तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी करेक्शंस है उनको C1 के फॉर्म में लेके आएंगे। C1 के फॉर्म में लेके आने से क्या होगा कि हमारे पास सारे करेक्शंस का समेशन है, कितना है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स का हमारे पास समेशन है। तो हम वो जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि पहले ये वाला देख लेते हैं। अभी C1:C2 कितना है 1:4, मतलब C1/C2 दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो इसके हिसाब से C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4C1, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा है। सिमिलरली C1/C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 2C1। सो ऐसे करके हमने C4 की भी वैल्यू कैसे पता करेंगे, C1:C4 दैट इज़ इक्वल टू 1/4/3, तो वो हो जाएगा C4 इक्वल्स टू 3/4C1। तो ऐसे हमने सारे जो हमारे करेक्शंस है जैसे कि C2, C3 और C4 उसको हमने क्या किया है C1 के टर्म्स में लेके गए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो है वो जो इक्वेशन 1 हमने ये जो करेक्शन है C1 + C2 + C3 + C4 इक्वल्स टू 4 सेकेंड, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 1। तो ये जो सारी हमें वैल्यूज़ मिली है वो हम डायरेक्टली ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो व्हाट विल गेट C1 + C2, C2 की वैल्यू क्या थी 4C1, फिर प्लस C3 की वैल्यू क्या थी 2C1, तो हमने 2C1 यहाँ पे पुट कर दिया। फिर C4, तो C4 की वैल्यू क्या थी 3/4C1, वो पुट कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू 4। C1 कॉमन निकल जाएगा तो विल बी लेफ्ट विथ दिस टर्म्स, दैट इज 1 + 4 + 2 + 3/4 इक्वल्स टू 4। तो यू विल गेट, अभी ये कैसे आया, ये LCM से आया, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर जगह पे, तो 1 × 4 + 4 × 4 + 2 × 4 + 3, तो ऐसे करके आपको आएगा 4 + 16 20 + 2 × 4 8 एंड ऐसे करके आपको आ जाएगा यहाँ पे 25। तो आपको ऐसे C1 की वैल्यू मिल जाएगी 0 सेकेंड 0.48, मतलब 0.48 सेकेंड। तो वैसे हमने C1 की वैल्यू ले लिए। देखिए यहाँ से हमने कैसे स्टेप वाइज किया है कि सारे जो करेक्शंस है C2, C3 एंड C4 उसको हम लेके गए हैं C1 के टर्म्स में, ये इक्वेशंस आए हैं उसके, ये सबको फिर हमने हमारे मेन इक्वेशन में पुट किया है। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की है और फिर वहाँ से हमने C1 की वैल्यू आई है। तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, C1 की वैल्यू आ गई 0.48 सेकेंड्स। तो वैसे ही हम C2, C3 और C4 की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो C2 दैट वाज इक्वल टू हाउ मच 4C1, तो 4 × 0.48 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1.92 सेकेंड। देन C3 इक्वल्स टू 2C1 दैट इज़ 2 × 0.48 सेकेंड, तो वो इक्वल हो जाएगा 0.96 सेकेंड से। सिमिलरली C4 भी वैसे ही फाइंड किया है 4/3C1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.64 सेकेंड।
अभी ये सारे करेक्शंस हमें माइनस करने हैं. वाई? बिकॉज आवर करेक्शन वॉज माइनस. क्योंकि ये देखिए आप, ये 4 सेकेंड ज़्यादा है. एक्चुअली कितना होना चाहिए परफेक्टली? इट शुड बी 360 डिग्री, बट हियर यहाँ पे कैसा है, 4 डिग्री एक्सेस में है, इसलिए हमने करेक्शन -4 सेकेंड किया है. तो हमने ये जितने भी करेक्शन फाइंड किए हैं C1, C2, C3 और C4, ये सारे हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे हमारे एंगल्स से. तो हमारे पास जो दिए हुए एंगल्स थे उसमें से हम ये करेक्शंस सबट्रैक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली विल गेट द फाइनल रिजल्ट. तो हमारे पास करेक्टेड एंगल्स क्या है, A दैट इज इक्वल टू, तो A में कौन सा करेक्शन, C1, B के लिए कौन सा करेक्शन था, C2, वैसे ही C के लिए C3 एंड फॉर D इट इज C4. तो रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्टिंग दिस corrections will get the corrected angles. And if we apply the check, means अगर हमें चेक करना है तो we can add all this corrected angles. ये सारे जो एंगल्स हमें मिले हैं वो हम ऐड करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि the sum is coming now to be equal to 360 degree. So this is how we do for the thing when weight is given. तो ये जो रूल है यहाँ पे, ये तीनों के तीन उसी के अकॉर्डिंगली विल गो. अगर वेट दिया है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अगर करेक्शन दिया है, मतलब अगर एंगल के साथ हमारे पास प्रोबेबल एरर भी है तो उसको स्क्वायर करेंगे. और अगर लाइन ऑफ लेवल है तो उसमें प्रोपोर्शनल टू लेंथ जाएगा. तो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दिस रूल्स. ओके, सो लेट अस गो विथ अनदर सम. So this is the question that we have been given the 3 angles alpha, beta, gamma. Those are being observed at a station P, again closing the horizon. So here they have been given that the probable errors are what? Those are plus or minus 2 second for alpha. For beta angle it is plus or minus 4 second, and for gamma it is plus or minus 5 second. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबल वैल्यूज़, ये देखिए आप, ये जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबल एरर. सो दिस वैल्यू इज़ फॉर द प्रोबेबल एरर. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोबेबल एरर दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द करेक्टेड वैल्यूज़. तो हम कौन सा वाला रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड वन. सेकेंड वन रूल में क्या था कि प्रोबेबल एरर अगर दिया हो तो द करेक्शंस वुड बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर. तो यही रूल हम याद रखेंगे. बट उससे पहले व्हाट विल डू, विल अगेन ऐड ऑल दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड विल चेक whether it is coming equal to 360 or not. And whatever the error which is left, so will equally divide it, or let us say will distribute it equally among the all the 3 angles. So the procedure still remains the same, sirf rule we have changed, only the rule is being changed. So what we'll do, we'll add all the 3 angles and the sum is coming out to be equal to 359 degree, 59 minute and 50 second. So this is coming out to be 10 seconds less. So error is minus 10 and correction will be how much, it would be plus 10 second. Okay, so this is the difference between error and correction. Error और correction दोनों एक दूसरे के opposite होते हैं. Okay, so the error which is coming out over here is minus 10 second. So ये जो 10 सेकेंड का एरर है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे तीनों एंगल्स में. उससे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर व्हाट वी आर हैविंग, दैट विल हैव द करेक्शन C1, C2 एंड C3 फॉर दीज 3 एंगल्स, एंड C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट वुड बी इक्वल टू 10 seconds. So this is this, and according to the rule those are directly proportional to the square of the probable error. So
C1 C2 C3 करेक्शन हो गया अल्फा बीटा गामा के लिए. अल्फा के लिए कितना था प्रोबेबल एरर ±2, वैसे ही बीटा के लिए 4 और गामा के लिए हो जाता है 5. तो वैसे ही C1 is proportional to C2 is proportional to C3 and that is equal to 2 square is to 4 square is to 5 square. So this same thing is being written over here. So according to rule will calculate the correction. तो आपको सिर्फ रूल ही याद रखने हैं, द रेस्ट प्रोसीजर इज सेम. तो दैट इज़ वाई इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो व्हाट विल गेट C1 is to C2 is to C3 is equal to 4 is to 16 is to 25. इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 1 का, और ये वाला जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इसको दे दिया है इक्वेशन 2 के फॉर्म में. अभी वापस से क्या करना है, विल अगेन डू द सेम थिंग, विल कन्वर्ट C2 एंड C3 in terms of C1. So what we'll do, that is C1 is to C2 and that is equal to how much, it is equal to 4 by 16. So C2 that is how much, that is, it will come again equal to 4C1. Then again what we'll do, we'll again do with respect to C3. So C1 is to C3 that is equal to how much, that is equal to 4 by 25. Yes, 4 by 25. So C3 would be 25 by 4 C1. So this is written over here, that is 25 by 4 C1. Now what we'll do, we'll put these values in this particular equation, and C1 would be coming out to be equal to how much, it would be coming out to be equal to 0.89 seconds. ओके, सो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, उसमें C2 और C3 की वैल्यूज़ डाल दी 4C1 एंड 25 by 4C1. तो यहाँ पे हम लोग आ गए, एंड देन वापस से वही सेम प्रोसीजर, C1 कॉमन निकल जाएगा, देन 1 + 4 + 25 by 4. सो अगेन LCM एंड ऑल दैट प्रोसेस करने के बाद विल गेट C1 that is equal to 0.89 seconds. So we have got the values of C1, so we can find the value of C2, and that is equal to how much, C2 value is equal to 3.56 seconds, and similarly C3 is how much, it is equal to 5.55 seconds. So अगर आपको चेक करना हो ये एरर का करेक्शन, एरर का समेशन भी, तो भी आप चेक कर सकते हो कि 0.89 प्लस 3.56 प्लस 5.55 दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 10 और नॉट. Similarly for the example 1 also you can check whether the summation of all the 4 corrections is coming out to be equal to 4 second or not. So that is up to you, if you want to do you can do, और नहीं हो तो भी it's okay. Then what we'll do, अभी यहाँ पे हमें ये जो corrections है वो क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. Why? Because our total sum was coming out to be equal to लेस देन 360. इसलिए हमें ये करेक्शंस जो है, ये रिस्पेक्टिव जो करेक्शंस है वो हमें ऐड करने पड़ेंगे. सो इफ इन एंगल अल्फा दैट इज गिवन एज 78 डिग्री 12 मिनट एंड 12 सेकेंड प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 0.89 सेकेंड्स. सो वी हैव ऐड दैट एंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा इज केम आउट टू बी इक्वल टू 78 डिग्री 12 मिनट 12.89 second. Similarly for beta value that is equal to 136 degree 48 minute 30 second. This was the given value. Now we are going to add the correction C2 and C2 की value 3.56 seconds था. So it came out the corrected angle, it came out to be equal to 136 degree 48 minute and 33.56 second. Similarly gamma, the given value was 144 degree 59 minute 8 seconds plus the correction angle C3 that is 5.55 seconds.
So the corrected value of angle gamma has came out to be equal to 144 degree 59 minute 13.55 seconds. So after adding all these three values, we'll see that the sum is coming out to be equal to 316. So this is the procedure how we distribute the error of the field, means we distribute the errors of the field observations by using those three rules. So we have to only focus on those three rules, and next time we shall see with some other numericals based on normal equation. So the distribution of error in the field measurements, that is we have seen the numericals also, and thank you very much. The next time we shall move further with some more topics. Till then, stay safe, and thank you very much.